दृढ़ और अटूट थी। उसका मंत्र उच्चारण समय के साथ साथ और भी प्रभावी होता गया। ओम ब्रह्मणे नमः। इस कठिन तपस्या के कारण हिरण्यकशिपु के सिर से एक प्रकार की अग्नि प्रज्वलित हो उठी। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। धरती से लेकर स्वर्ग तक हर कोई गर्मी के कारण छटपटाने लगा। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। वत्स हिरण्यकशिपु कल्याण हो। इस दैत्यराज हिरण्यकशिपु का प्रणाम स्वीकार कीजिए ब्रह्मदेव। हे कश्यप मुनि के पुत्र, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। कहो क्या वरदान चाहिए? हे प्रभु, ये भक्त आपके केवल दर्शन से ही तृप्त हो गया है। अगर आप मेरी तपस्या से प्रसन्न है तो आप मुझे अमरत्व का वरदान दीजिए प्रभु। अमरत्व का वरदान दीजिए। नहीं वत्स, अमरत्व का वरदान देने का अधिकार मुझे भी नहीं है। जीवन मरण प्रकृति के नियम है और मैं भी उनका उल्लंघन नहीं कर सकता। कुछ और वरदान मांगो वत्स। यदि मैं अमरत्व का वरदान नहीं प्राप्त कर सकता तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं आपके बनाए हुए किसी भी प्राणी से मृत्यु प्राप्त न कर सकूं। ना मनुष्य से, ना पशु से, ना दैत्य से, ना देवताओं से, ना भीतर, ना बाहर, ना रात, ना दिन, ना अस्त्र, ना शस्त्र, ना पृथ्वी, ना आकाश। आपकी बनाई हुई किसी भी चीज से मेरी मृत्यु संभव ना हो। मेरी मृत्यु संभव ना हो। मेरी मृत्यु संभव ना हो। हे दैत्यराज, जो वर आप मुझसे मांग रहे हो वो दुर्लभ होने पर भी मैं आपको पूर्ण रूप से प्रदान करता हूँ। तथास्तु। सावधान कायर देवताओं, सावधान। अब मैं एक अजय और अमर योद्धा हूं। मुझे अपना स्वामी स्वीकार कर लो। तुम सबको मेरी क्रोध की बलि चढ़ना होगा। क्रोध की बलि चढ़ना होगा। सैनिकों, जाओ, विश्व के सभी मंदिरों को नष्ट कर दो। उसके हर एक भक्त का सर्वनाश कर दो। जहां कहीं भी गौ और ब्राह्मणों की सुरक्षा प्राप्त है तथा वेदों का अध्ययन होता है, उस स्थानों को तुम अग्नि लगाकर भस्म कर दो। केवल मेरा स्वामित्व को स्वीकार करने वालों को अभय दान दो। जाओ, आदेश का पालन करो। आदेश का पालन करो।
हिरण्यकशिपु सबको विष्णु भक्ति त्याग कर स्वयं की पूजा और अर्चना करने के लिए बलपूर्वक बांध रहा था और दूसरी ओर उनका ही पुत्र प्रहलाद विष्णु भक्ति में लीन रहता। अच्छा मित्र, तुम्हें ज्ञात है कि किसके सहस्त्र नाम है और कौन कंकण में बसता है? कंकण में हिरण्यकशिपु नहीं, मैं बताता हूँ। नारायणा नारायणा हरि केशव कृपाला नारायणा। तुम जग के स्वामी जगपाल हो, तुम महाभार विष्णु तुम राधा हो, अंता भी तुम अनंता भी तुम, निर्बल सबल सबके नाथ हो। नारायणा नारायणा हरि माधव निराला नारायणा। नाम सहस्रो रूप अनेक, श्री नारायण विष्णु हरि। कण कण में तुम्हारा वास है, संकट विमोचन पीतांबरी। वो अपने पिता को मिलने महल में आए। महाराज की जय हो। राजकुमार प्रहलाद आपसे मिलने की आज्ञा चाहते हैं। उन्हें तुरंत ले आओ। प्रणाम पिताश्री। आओ पुत्र, मेरे पास आओ, बैठो। मेरे प्रिय पुत्र प्रहलाद, मुझे बताओ कि तुमने अपने शिक्षकों से जो शिक्षा प्राप्त की है, उनमें तुम्हारी दृष्टि से सबसे उत्तम शिक्षा क्या है? सर्वश्रेष्ठ सत्य यही है, जिसने भी इस नश्वर शरीर को धारण किया है वो सदैव ही चिंतित रहता है। उसने अपने आप को ऐसी कुएं में धकेल दिया है जहाँ पानी नहीं, दुख ही दुख है। ऐसी गंभीर स्थिति से बचने के लिए उसे वन जाकर भगवान श्री हरि का आश्रय लेना चाहिए। उसी में उसका कल्याण है। मेरे बालक के विचारों को मेरे शत्रु विष्णु और उसके भक्त ने दूषित कर दिया है। लगता है कि विष्णु भक्त वेश बदलकर हमारे सीमा में प्रवेश कर इस विष्णु भक्ति का प्रचार कर रहे हैं। सैनिकों, इस बालक के गुरुकुल में इसकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखो। छद्मवेश में घूमने वाले वैष्णव द्वारा उसकी बुद्धि भ्रष्ट ना हो, इसका तुम ख्याल रखो।
सबसे बेखबर उनके गुरु उन्हें शांति से बैठकर शिक्षा ग्रहण करते देख बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रहलाद की माता को बताया कि आपका पुत्र गुरुकुल में एक होनहार छात्र है, हमें उस पर गर्व है। उन्हें ऐसा लगा कि अब उचित समय आ गया है कि वे प्रहलाद को महाराजा हिरण्यकशिपु के समक्ष ले जाया जाए। महाराज की जय हो। राजकुमार प्रहलाद और गुरुपुत्र शांत और अमर आपसे मिलने की आज्ञा चाहते हैं। उन्हें तुरंत ले आओ। हे परम पूज्य पिताश्री, आपके चरण में मेरा सादर प्रणाम अर्पित करता हूँ। आओ मेरे प्रिय पुत्र, आओ बैठो। इतने काल में तुमने तुम्हारे गुरु से बहुत सी शिक्षा प्राप्त की होगी। अब तुम उस सब में जिस शिक्षा को सर्वश्रेष्ठ समझते हो उसका वर्णन करो। अर्थात भगवान विष्णु के दिव्य पवित्र नाम, उनके रूप तथा उनकी लीलाओं के विषय सुनना एवं कीर्तन करना, उनका स्मरण करना, उनकी पूजा करना, उनसे प्रार्थना करना, भगवान विष्णु का दास बनना, भगवान को स्त्री के रूप में स्वीकार करना तथा उन पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करना। शिव भक्ति के 9 विधियां द्वारा जो भगवान को अपना सर्वस्व अर्पित कर देता है उसी में सर्व अधिक विद्वान व्यक्ति मानना चाहिए। ये मेरे गुरु के सबसे पतित पुत्र, तुमने मेरे आदेश का उल्लंघन किया है और मेरे शत्रु के पक्ष का आश्रय लिया है। तुमने इस मासूम बालक को विष्णु भक्ति सिखाई है। ये क्या मूर्खता है? नहीं महाराज, नहीं। जो आपके पुत्र ने कहा है वो मैंने सिखाया है, माही अमृत ने। ये दुष्ट प्रहलाद, हमारे एक परिवार के सबसे पतित, बताओ, मुझे बताओ, यदि तुम्हारे शिक्षकों ने ये सब नहीं सिखाया तो विष्णु भक्ति तुमने कहां से सीखी? जो भगवान विष्णु की भक्ति करता है और उनका हमेशा स्मरण करता है, उसका मार्गदर्शन वे स्वयं करते हैं। बस हो गया सेनापति, मेरी सहनशीलता की सीमा का अंत हो गया है। इस पितृद्रोही अधम बालक को मृत्यु दंड दिया जाए, मृत्यु दंड दिया जाए। नहीं स्वामी, आपसे विनती करती हूँ, ऐसा मत कीजिए, वो आपका पुत्र है। भले ही ये मेरा शरीर का एक अंग है, परंतु जैसे शरीर का कोई भाग जहरीला हो जाता है उसे शरीर से काटकर फेंकना ही उचित है, वरना वो पूरे शरीर को दूषित कर देता है। उसी प्रकार प्रहलाद का वध करना ही उचित है, इसलिए उसे तुरंत ही मार दिया जाए। सैनिकों, प्रहलाद को मार दिया जाए, प्रहलाद को मार दिया जाए।
प्रहलाद को हिरण्यकशिपु के सामने प्रस्तुत किया। महाराज की जय हो। आपके आदेश के अनुसार प्रहलाद को हर तरह से मारने का प्रयास किया गया, परंतु उसे कुछ नहीं हुआ। विष्णु के कारण हर प्रयास निष्फल रहा। मात्र 5 साल का बालक परसे मृत्यु छू भी न पाई। उसने विष्णु का प्रचार करके अन्य बालकों की भी बुद्धि दूषित कर दी है महाराज, दूषित कर दी है। महाराज, अगर इस बालक को जल्दी ही मारा ना गया तो उसके बुरे प्रभाव से सारा असुर कुल का नाश हो जाएगा। सारे ब्रह्मांड पर विजय प्राप्त किया है। सारे देवी देवता भी मेरे भय से कांपते हैं। मेरी सारी शक्तियां तुम्हें भयभीत नहीं करती। बताओ प्रहलाद, बताओ तुम्हें ये शक्तियां कहां से प्राप्त होती है? मेरे प्रिय पिता, मुझे ये सारी शक्तियां वहीं से मिलती है जहां से आपको मिलती है। भगवान श्री विष्णु की शक्ति के बिना तो इस संसार में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, क्योंकि ये सभी जगह है। विष्णु, विष्णु, बस बस करो ये विष्णु का नाम। तुम मुझे सिखा रहे हो। अब मुझे यकीन हो गया है कि तुझे मेरे ही हाथों मरना होगा। हाँ, तुझे मेरे ही हाथों मरना होगा। मैं देखता हूं कि तेरा ये विष्णु तुझे कैसे बचाता है। कहाँ है विष्णु, कहाँ है, बता मुझे। भगवान श्री विष्णु इस सृष्टि के हर कण में है। क्या इस खंबे में भी है? जी हाँ, ये खंबे में भी है। यदि आज इस खंबे में है तेरे विष्णु, तो मैं देखता हूं कि तुझे ये कैसे बचाता है। हिरण्यकशिपु, ये देख, ये न दिन है न रात, ये संध्या वेला है। ना तो घर के भीतर है न बाहर, न अस्त्र से न शस्त्र से। ब्रह्मा की बनाई हुई किसी भी प्राणी से तेरी मृत्यु नहीं हो गई है।
नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद नाद हिरण्य करते तू नीलकंठा